मन्नत के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं यहाँ पे ऐश्वर्या एक लेटर पढ़ती हुई नजर आने वाली है जिसमें लिखा होता है, मेरे लिए मेरी माँ सी नहीं बल्कि मेरी माँ ही है जो कि दुनिया में मुझे सबसे प्यारी है। यहाँ पे मन्नत के लेटर में ऐश्वर्या पढ़ती हुई नजर आने वाली है कि मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ से कोई भी शिकायत नहीं है, चाहे वो जहाँ कहीं भी है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हीं की वजह से आज मुझे मेरी माँ मिली, मेरी श्रुति माँ, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे इस तरह से फेंका नहीं होता, छोड़ा नहीं होता, तो मुझे कभी भी मेरी श्रुति माँ नहीं मिलती। ये सब कुछ उस माँ के लिए है जो कि मुझे छोड़ के चली गई और जाने अनजाने मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देके चली गई। ये सब कुछ तो मन्नत अपनी माँ को डेडिकेट कर रही होती है श्रुति को, तो वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं ऐश्वर्या सोच रही होती है, यानी कि मेरी बेटी जिसे कि मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था वो जिंदा है। वही दूसरी ओर मन्नत कहने वाली है कि बाबा जी, दुनिया को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे बाबा जी का धन्यवाद करती हुई नजर आने वाली है मन्नत। वही दूसरी ओर श्रुति मन ही मन सोच रही थी कि ये क्या किया तूने मन्नत, जो बात मैं सोनिया से छुपा रही थी वही बात तूने सोनिया को बता दी, ऐसा क्यों किया तूने मन्नत। वही दूसरी ओर ऐश्वर्या यहाँ पे गुस्सा करती हुई नजर आने वाली है और कहने वाली है, श्रुति खन्ना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को बचाने की, उसे बचाने की जिसे कि मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था। और उसी वक्त जो लेटर लिखा हुआ था उसके लिए यहाँ पे ऐश्वर्या को कह देते हैं जजेस कि ये लेटर जिसने भी लिखा है उसे यहाँ कह दो अपनी माँ के साथ स्टेज पे आ जाए। वही ऐश्वर्या के दिमाग में चल रहा था कि क्या सच में उसकी बेटी जिंदा है। यहाँ पे ऐश्वर्या पता लगाना चाहती है आखिर वो लड़की कौन है जो कि उसकी बेटी है और वो जिंदा है, आखिर उसका नाम क्या है। और उसी वक्त सारे जजेस कह देते हैं कि ये लेटर जिसने भी लिखा है वो जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाए अपनी माँ के साथ। यहाँ पे मन्नत सोच रही होती है, माँ को स्टेज पे लेके जाऊंगी, सभी क्लैप करेंगे और उन सब के बाद मैं माँ को एक प्यारी सी जप्पी दे दूंगी। वही जब श्रुति स्टेज पे आ रही होती है तभी ऐश्वर्या गिर जाती है और उसका पूरा चेहरा कालिख से भर जाता है। तब श्रुति कहती है कि तुम्हारा तो पूरा का पूरा चेहरा कालिख से भर गया है, लेकिन अफसोस मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारे चेहरे की कालिख सफाई करूं। वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं ऐश्वर्या के घर वाले उसकी तलाशी करते हुए नजर आने वाले हैं, उसके पुराने राजों को निकालते हुए नजर आने वाले हैं। वही दूसरी ओर मन्नत को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और वो घर चली गई है। ऐसे में अब मन्नत ऑटो देखते हुए नजर आने वाली है घर जाने के लिए। यहाँ पे मन्नत कहती है, जैसे ही माँ घर से बाहर आई तो उनकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। वही दूसरी ओर जिस तरह से ऐश्वर्या माटी में गिरी थी, मुंह काला हो गया था, तो ये सब देखकर घर वाले तो काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाते हुए नज़र आने वाले हैं ऐश्वर्या का, उस पर हंसते हुए नज़र आने वाले हैं। वही दूसरी ओर मन्नत घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद उसके बॉस का कॉल आता है और वो कहते हैं कि पूरी पार्टी है मेज़बानी में। और तब मन्नत कहती है कि जी सर, मैं आ जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर हम देखने वाले हैं यहाँ पे ऐश्वर्या घर आ जाती है और घर आने के बाद वो लेटर जो उसने पढ़ा होता है उसी लेटर को याद कर रही होती है। उस लेटर को याद कर करके ऐश्वर्या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। यहाँ पे श्रुति आ जाती है ऐश्वर्या के पास और उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तू वापस क्यों आई हो, क्या चाहती हो तुम, नीचे जाओ। और नीचे मैं सबको अब तुम्हारी असलियत बता के आ चुकी हूँ, तुम्हारे एक एक काले कारनामे जो कि मैंने सबको बता दिए हैं। यहाँ पे श्रुति कहती है कि नीचे सभी लोग तेरे जवाब का वेट कर रहे हैं और अपने किए का हिसाब भी उन्हें दे। तभी ऐश्वर्या भागते हुए जाती है और अपने रूम के गैलरी में से देखती है और वो शांत होती है और कहती है, थैंक गॉड, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर इसने ऐसा क्यों कहा।
यहाँ पे अब श्रुति कहने वाली है कि ये सिर्फ और सिर्फ चेतावनी थी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। सोनिया सिंह और ऐश्वर्या राय सिंह, मेरे बच्चे से हमेशा दूर रहना। तूने तो अपनी बेटी को उसी दिन मौत दे दी थी जिस दिन की उसे जिंदगी मिली थी। यहाँ पे श्रुति कहती है तुमने अपनी बेटी को उसी दिन मार दिया था, लेकिन जो मेरे पास है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, और मेरी बेटी की और किसी ने अगर आंख उठा के भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। 7 पुश्तों तक वो कुछ देख नहीं सकेंगे। यहाँ पर श्रुति धमकी देती हुई नजर आने वाली है सोनिया को कि उसकी बेटी और उसके परिवार से दूर रहे। और यहाँ पे श्रुति कहते हुए नजर आने वाली है तुम मुझे अब पहले वाली वो सीधी सादी दीदी मत समझना जो कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरती थी। मैं अभी किसी की दीदी या कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक माँ हूँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी की जान भी ले सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पे ऐश्वर्या कहने वाली है कि दी तू सिर्फ ये बताने के लिए मेरे पास आई हूँ, तो यहाँ पे श्रुति कह देती है कि मैं सिर्फ ये बताने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि आज के बाद अगर तू मेरे बेटी के आसपास भी नजर आई, उसके बारे में कुछ पता लगाते हुए नजर आई, तो मैं तेरे सारे के सारे काले कारनामे और सारे के सारे काले राज सब तेरे परिवार वालों को बता दूंगी। झूठ और धोखे की बुनियाद पे ये जो शीश महल बनाया है ना तूने, इसी शीश महल को ताज के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखेर दूंगी मैं। यहाँ पे ऐश्वर्या कहती हुई नजर आने वाली है कि मुझे कुछ भी पता नहीं लगाना, मुझे क्या करना है तेरी बेटी से और तुझसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो तुमसे और तुम्हारी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों जियो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो तेरे आसपास भी नहीं आऊंगी, लेकिन तुम मुझे कभी भी सोनिया मत बोलो, मैं सोनिया नहीं हूँ। और उसी वक्त यहाँ पे ऐश्वर्या को तो ढेर सारी धमकी दे देती है श्रुति। और तभी वहाँ पे विक्रांत का कॉल आ जाता है मन्नत को। यहाँ पे मन्नत कहती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं नहीं आ सकती, लेकिन विक्रांत कहता है कि तुम्हें आना ही होगा, तुम्हारा ना आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे श्रुति आ जाती है और कहती है कि मन्नत ज़रूर आएगी, मन्नत आएगी। यहाँ पे मन्नत अपनी माँ को देख के कहती है कि माँ आप कहाँ थी, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। लेकिन यहाँ पे श्रुति कहती है विक्रांत को कि मन्नत ज़रूर आएगी। और तभी विक्रांत कह देता है कि मिस मन्नत आप जल्दी से जल्दी अपने बैग्स पैक करो और इस बार प्लीज़ जल्द से जल्द आ जाओ। वही दूसरी ओर सोनिया कहने वाली है कि मन्नत इस बार मैं तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, इस बार तो आंटी जी ने भी परमिशन दे दी है और तू जल्द से जल्द आ रही है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सोनिया अपनी माँ से कहती हुई नजर आने वाली है कि मॉम इस बार हमारी होली पार्टी बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि इस बार हमारे साथ मेज़बानी की टीम होगी और मन्नत भी होगी। वही दूसरी ओर मन्नत अपनी माँ को डांटते हुए नजर आने वाली है। कहाँ चली गई थी आप, कहाँ रह गई थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं ऐश्वर्या का सीन, जो कि मन्नत को मारने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि वो कहती है कि पहले ज़रूर मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं गलती सुधार भी सकती हूँ मन्नत को ख़त्म करके। यहाँ पे ऐश्वर्या सोच लेती है कि अब उसकी गलती को सुधारने का टाइम आ गया है। ऐसे में दोस्तों, क्या अब ऐश्वर्या मन्नत को नुकसान पहुंचाने वाली है या फिर लेने वाली है उसकी जान? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।